मंत्री पर भरोसा नहीं करोगे और 20 साल तक वहीं बैठने वाले। गृह मंत्री अमित शाह के गुस्से से लाल होने का यह दृश्य लोकसभा का है। सोमवार को ऑपरेशन सिंदूर पर विदेश मंत्री एस जयशंकर जब जवाब दे रहे थे तो विपक्ष की ओर से शोर और टीका टिप्पणी की जा रही थी। इससे गृह मंत्री से रहा नहीं गया और उठकर खड़े हो गए। हंगामा कर रहे विपक्षी सदस्यों पर भड़कते हुए गृह मंत्री ने कहा कि विपक्ष का रवैया यदि ऐसा ही रहा तो वे भी अपने सदस्यों को समझा नहीं पाएंगे और इनकी हालत यदि ऐसी ही रही तो ये अभी 20 साल यहीं बैठेंगे। आप भी सुनिए कि आखिर गृह मंत्री क्यों तमतमाए। माननीय अध्यक्ष जी, मेरी एक बात की आपत्ति है। भारत देश का शपथ लिया हुआ विदेश मंत्री यहाँ स्टेटमेंट कर रहा है, उस पर भरोसा नहीं है, उनको किसी और देश पर भरोसा है। मैं समझ सकता हूं उनकी पार्टी में विदेश का महत्व क्या है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है पार्टी की सारी चीजें यहाँ सदन में आकर थोपे। भारत के विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं करोगे, ओथ लिया हुआ व्यक्ति यहाँ पर बोल रहा है, ही इज रिस्पॉन्सिबल। माननीय अध्यक्ष जी, इसीलिए ये वहां बैठे हैं और 20 साल तक वहीं बैठने वाले। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा कराने की मांग पर सरकार जब आगे बढ़ी तो इसकी शुरुआत ही हंगामेदार हुई। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं करना चाहते चर्चा। मिस्टर गोगोई और आप सब राजनीतिक दल के लोग आए थे, आपने कहा ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होनी चाहिए, फिर आप सदन बाधित कर रहे हैं। क्या आप सदन बाधित करना चाहते हैं? 11 बजे संसद की कार्यवाही शुरू होते ही लोकसभा में विपक्ष ने भारी हंगामा खड़ा कर दिया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सदस्यों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने तो इसके बाद सदन की कार्यवाही पहले 12 बजे तक और फिर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। दोपहर बाद ऑपरेशन सिंदूर पर जब चर्चा शुरू हुई तो विपक्ष की तरफ से इमरान मसूद ने मोर्चा खोला। फिर इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर बोलना शुरू किया। रक्षा मंत्री ने एक एक कर विपक्ष के सवालों को जवाब दिया। उन्होंने साफ और स्पष्ट रूप से कहा कि बीते 22 अप्रैल को पहलगाम में कायराना कार्रवाई को अंजाम दिया गया। धर्म पूछकर पर्यटकों को मारा गया। इसके बाद 6-7 मई को सेना ने ऐतिहासिक कार्रवाई को अंजाम दिया। ऑपरेशन सिंदूर में 9 आतंकी ठिकाने ध्वस्त किए गए, 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। बहावलपुर, मुरीदके में भी कार्रवाई की गई। पूरा ऑपरेशन महज 22 मिनट में समाप्त हो गया। हमने आतंकवादियों को उनके घर में घुसकर मारा। सेना ने हमारी माताओं बहनों के सिंदूर का बदला लिया। यह सिंदूर की लाली शौर्य की कहानी है, भारत के मस्तक पर वीरता की निशानी है। रक्षा मंत्री ने आगे कहा कि 7 मई 2025 को देर रात 1:30 बजे के तुरंत बाद भारत डीजीएमओ ने पाकिस्तान को बताया था कि ये हमले आगे हमला बढ़ाने के लिए नहीं थे। जिस प्रकार प्रभु हनुमान ने लंका में हमले की योजना बनाई थी, उसी प्रकार हमने योजना बनाई थी। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान राजनाथ सिंह ने विपक्ष को भी घेरा। उन्होंने कहा कि विपक्ष पूछता है हमारे कितने विमान गिरे। उन्होंने एक बार भी हमसे ये नहीं पूछा कि हमारी सेनाओं ने दुश्मन के कितने विमान मार गिराए। रक्षा मंत्री ने इशारों में राहुल गांधी पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि किसी भी परीक्षा के परिणाम में रिजल्ट मैटर करता है। परीक्षा में पेन पेंसिल टूटने की चिंता नहीं होनी चाहिए। दरअसल राहुल गांधी ने पूछा था कि इस ऑपरेशन में हमारे कितने फाइटर प्लेन का नुकसान हुआ। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा अभी जारी रहेगी। सरकार और विपक्ष के वार और पलटवार का दौर भी चलेगा। इस चर्चा में बहुत सारी वे बातें भी सामने आएंगी जो अब तक बाहर नहीं आई हैं।
दोस्तों, हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।